हेलो बच्चों, मैं रितेश पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप सब लोग सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। तो आज हमारा क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का सेकंड वीडियो है और होप करता हूं आप लोगों ने लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो उसमें हमने कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करी थी। चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, क्वांटाइजेशन क्या है, इस टाइप की कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो उसी से रिलेटेड उसी को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा आज का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब उसमें जो पीछे की डिटेल थी लास्ट वीडियो की, उसके भी यहाँ पे कुछ नोट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। तो उसको वहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा है? द सेंसिटिव डिवाइस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई whether the body is charged or not, मीनिंग एक ऐसी डिवाइस जो यह आइडेंटिफाई करे कि जो हमारे पास बॉडी है वो चार्ज है या अनचार्ज है, तो उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। दूसरा है कि चेंज नहीं है वो, ठीक है। सेकेंड वाला जो नोट है वो चेंज नहीं है, वो चार्ज आर ऑलवेज इन नेचर। जो चार्ज होता है वो हमेशा नेचर में प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो ये दो पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखोगे। ये कुछ वैल्यूज है, ठीक है, बेसिक और इम्पोर्टेंट वैल्यू है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों वैल्यू सेम होती है, बस इलेक्ट्रॉन है तो उसके आगे हमें माइनस साइन लगा देना है। मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा हमारे लिए 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अब कोई भी बॉडी, या ये बता दो कौन सी बॉडी मूव करती है जिसका मास कम होता है, ज्यादा होता है? सीधी सी बात है, जिसका मास कम होगा। तो वायर में या चार्ज में जब हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसका हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है और प्रोटॉन का ज्यादा होता है, इसका मतलब वो उससे भारी है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज क्या था जो याद करो, लास्ट वीडियो हमने बात करी थी, उसमें क्या बोला था कि अगर चार्ज कहीं ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज कहीं ट्रांसफर हो रहा है तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होगा। अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मास भी होगा, क्योंकि भाई ट्रांसफर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो उसके साथ जो उसका मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, वो भी तो ट्रांसफर होगा। तो मीनिंग अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है किसी बॉडी में, चार्ज अगर कम हो रहा है तो उसके अंदर मास भी कम होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर कुछ मेथड है आपकी कि भाई कोई भी जो सब बॉडी है, कोई चार्ज है कोई अनचार्ज है, तो हम उसको चार्ज बॉडी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वे ऑफ चार्ज लिखा है, चार्ज चेंज नहीं है, वो चार्ज है। ठीक है, तो उसको सही कर लेना नोट्स बनाते हुए। उस पहला मेथड जो है वो है कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कि कांटेक्ट की हमें जिन दो बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ही चार्ज में फ्लो कराना है, तो जिन दो बॉडी को हमें आपस में यूज करना है उनको आपस में टच करा देना है। ठीक है। तो उस केस में क्या है कि एक ऐसी बॉडी होगी जो चार्ज होगी, एक ऐसी होगी जो अनचार्ज होगी। देखो, अनचार्ज जो बॉडी होती है उसमें ऐसा नहीं कि उसमें चार्ज होता ही नहीं, बिल्कुल चार्ज होता है। लेकिन कैसा चार्ज है, क्या है उसके अंदर क्वालिटी क्या है कि जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने पॉजिटिव होते हैं और दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई चार्ज में नहीं दिखता। समझ में आ गई बात? तो चार्ज का मतलब ये मत समझ लेना कि उसके अंदर चार्ज ही नहीं है। ठीक है। तो एक हमारे पास चार्ज बॉडी हो गई जिसको यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। आप वो हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो, कंफ्यूज मत रहना, कोई सा भी चार्ज हो सकता है।
और दूसरी अनचार्ज बॉडी है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट होने लग जाएगा। क्लियर है? और जब वो शिफ्ट हो जाएगा तो दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन डायग्राम में तो दिख रहा है कि 3 चार्ज इधर 3 चार्ज इधर, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल चार्ज का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मेरे पास 7 चार्ज या 8 चार्ज थे तो ट्रांसफर 2 का हुआ और बाकी जो 6 बचे हुए हैं वो उसी बॉडी में रह जाए, और हो सकता है 6 का ट्रांसफर हुआ 2 उसी बॉडी में रह जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशन क्या है, अगर दोनों बॉडी की साइज, शेप और मटेरियल, ठीक है, वो सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिखा है, इफ द शेप, साइज, मटेरियल ऑफ बोथ है वो, ठीक है, BOTH, बोथ कंडक्टर इज सेम। समझ में आ गई बात? अगर दोनों ही चार्ज और अनचार्ज बॉडी का साइज, शेप और मटेरियल सेम है, एक जैसा है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चार्जिंग, वो चेंजिंग नहीं है, उसको फिर से करेक्ट कर लेना है इसको। चार्जिंग बाई कंडक्शन, सॉरी इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। यहाँ पे क्या है, विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट का मतलब हो गया, हमें पिछले वाले जैसे था कंडक्टर में हम दोनों बॉडी को टच कर रहे थे, इस बार हमें टच नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। अब अनचार्ज समझ में आ गया होगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो एक चार्ज बॉडी को हम क्या करते हैं, अनचार्ज के पास लेकर के जाना है, टच नहीं करना है, पास लेकर के जाना है। तो जब हम पास लेकर के जाएंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया हमने, नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को अगर हम अनचार्ज बॉडी जो इसको रेक्टेंगल बना हुआ है उसके पास लेके जाए तो होगा क्या, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज को। तो जो अनचार्ज बॉडी है उसके जो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक तरफ आ जाएंगे और जो नेगेटिव वाले होंगे वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। समझ में आएगा? मीनिंग हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। क्लियर है? एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। अब पॉजिटिव किधर, नेगेटिव किधर, ये डिपेंड करेगा चार्ज बॉडी पर। अगर चार्ज वाला पॉजिटिव है तो पहली वाली जो चार्ज आएंगे वो नेगेटिव आ जाएंगे। अगर चार्ज बॉडी नेगेटिव है तो जो आगे के चार्ज होंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े फिर। तो अब लेकिन अभी क्या हुआ, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम पोलराइजेशन कहते हैं, ना कि चार्ज कहते हैं। आपको दिख जाए कि अनचार्ज में हमें पॉजिटिव नेगेटिव दिख गया तो हो गया चार्ज, ऐसा नहीं है। सोचो जरा, अगर चार्ज वाली बॉडी को मैं वहां हटा दूं जिसकी वजह से चार्ज का सेपरेशन हुआ था, तो फिर क्या होगा, वो तो दोनों फिर मिक्स हो जाएंगे, बॉडी तो अनचार्ज ही रहेगी ना। क्लियर है? तो वो चार्ज में काउंट नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि जो जिसमें पोलराइजेशन हुआ था उसके एक एंड को हम अर्थ कर देते हैं। अर्थ में होता है नेगेटिव चार्ज, सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज ऐसा कह लो, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो क्या करता है, इस नेगेटिव वाले चार्ज को अपने अपने पास बुला लेता है। नेगेटिव वाला चार्ज तो अर्थ में चला गया, बचेगा कौन इस बॉडी में, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब हम पूरे को क्या कर सकते हैं, अब जो चार्ज वाली बॉडी पहले चार्ज थी तो उसको हम हटा भी दो, तब भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये एक चार्ज करने का मेथड है, जिसको चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट है। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आता है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। हम आगे करेंगे तो फिर मैं एक बार इसका याद जरूर दिलाऊंगा। और एक ये मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। करना क्या है हमें कि दो बॉडी लेनी है, ठीक है, वो भी इंसुलेटर होनी चाहिए, उनको आपस में रब करना है, ठीक है। जैसे होता है ना, ठंड का मौसम आया कि हमने हाथ को रब करने स्टार्ट कर दिए, तो होता क्या है, हाथ हमारे गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से क्या होता है, वहां के जो पार्टिकल होंगे वो एक्साइटेड हो जाते हैं। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में कि भाई एक लेवल से अगर दूसरे लेवल में चार्ज को जाना है तो उनको क्या देना पड़ेगा, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है।
एनर्जी मिलते ही वो एक्साइटेड हो जाते हैं और नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। यही हाल है यहाँ पे भी। जैसे ही हमने दो बॉडी को रब किया तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और वही थर्मल एनर्जी चार्ज के ट्रांसफर का काम करेगी। हो सकता है चार्ज A to B जा रहा हो या B to A आ रहा हो, कोई भी बॉडी को A और B मान सकते हो। वो डिपेंड करता है कि मटेरियल A कौन सा है और B कौन सा है। ठीक है, ये नहीं कह सकते हो देख करके कि हमेशा बॉडी A to B जाएगी या B to A जाएगी, डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो जब चार्ज का ट्रांसफर हो गया A to B और B to A, तो सीधी सी बात है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज आना ही आना है और बॉडी होगी चार्ज। ठीक है, तो ये तीन मेथड थे किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। इन तीनों को ध्यान रखना है, खासकर इसको चार्जिंग बाय इंडक्शन को। इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा जब हम आगे का देखेंगे तो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सेफ रहिए।